मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी जर्नलिस्ट आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और मेरे YouTube चैनल प्राची माहेश्वरी पर आप सभी का सादर अभिनंदन है। आज जो चर्चा का विषय है वो भगवान भोलेनाथ के विषय पर है। बात उस समय की है जबकि महाभारत का युद्ध लगभग तय हो चुका था। ध्रुतकेड़ा के बाद ये रिजल्ट सामने आ ही गया था कि युद्ध होगा ही होगा। तो उस समय दोनों तरफ की माताएं बहुत चिंतित थीं। पांडवों की माँ कुंती बहुत चिंतित थी और कौरवों की माँ गांधारी बहुत चिंतित थी। दोनों के मनों में ये था कि भाई युद्ध भी ना हो और दोनों पक्ष के लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी पक्ष को क्षति हो। ये सोचकर दोनों ने विचार किया और दोनों एक साथ द्रोणाचार्य के पास गईं। द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप इस युद्ध को रोकिए। अगर युद्ध को नहीं रोक सकते तो कम से कम हमारे बच्चों को सुरक्षित कीजिए। उस समय द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ना तो युद्ध को रोक सकता हूँ और ना ही आपके बच्चों को सुरक्षित होने का सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। आपको इस तरह से मैं आश्वस्त नहीं कर सकता कि आपके बच्चे युद्ध उपरांत सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा, दोनों माताएं बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप इसका कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने ये उपाय कहा कि इसका उपाय काल को बदलने का सिर्फ हक और शक्ति सिर्फ देवों के देव महादेव के पास है। अगर आपको लग रहा है कि युद्ध के परिणाम ऐसे होंगे जो आपके बच्चों के लिए गलत भी हो सकते हैं, तो आप अपने बच्चों से कहें कि जितनी पूजा भगवान शिव की कर सकते हैं उतनी करें। भगवान शिव के मंदिर बनवाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आप जितनी पूजा आपके बच्चे भगवान भोलेनाथ की करेंगे, उन्हें भोलेनाथ उतना अधिक सुरक्षित रखेंगे युद्ध के समय और युद्ध के उपरांत। ये बात दोनों पक्षों की माँओं ने अपने अपने बच्चों से जाकर कही। गांधारी और कुंती दोनों अपने अपने बच्चों के पास पहुंची। गांधारी ने अपने 100 बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने 100 के 100 बच्चों को अनुरोध किया। उधर कुंती ने अपने 5 पांडवों को अनुरोध किया। परिणाम ये हुआ कि कहते हैं कि जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। पांडवों ने अपनी माता कुंती का अनुसरण करते हुए वो जहाँ जहाँ रास्ते में गए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, अभिषेक किया, मंत्रों का जाप किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इसके साथ ही जगह जगह उन्होंने शिव मंदिरों की स्थापना की, जो आज भी पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। अगर प्राचीन मंदिरों की बात करें तो उनमें अनेक शिव मंदिर ऐसे हैं जो कि पांडवों के द्वारा समय समय पर स्थापित किए गए हैं और उनकी अलग एक कहानी है उनकी स्थापना की। लेकिन कुंती के पुत्रों के ऊपर मद घमंड इतना अधिक चढ़ा हुआ था, इसके साथ ही दुर्योधन की कुबुद्धि दुर्योधन के ऊपर और उसके बाकी 99 भाइयों के ऊपर इतनी अधिक ज़्यादा थी कि उन्होंने अपनी माँ की बातों का अनुसरण ना करा बल्कि उनकी अवहेलना की। ना केवल उन्होंने महादेव के मंदिरों की स्थापना का प्रयास किया, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने भगवान शिव की पूजा भी नहीं की, क्योंकि उस समय वो अपनी शक्ति में चोर थे। परिणाम ये हुआ कि युद्ध के उपरांत पांडव सुरक्षित रहे और कौरव समाप्त हो गए। तो मेरा कहने का यही अर्थ है, आपको समझाने का यही प्रयास है कि अगर आपको लगता है कि आपके या आपके परिवार के किसी के ऊपर भी ऐसा संकट है जो जीवन के लिए भारी हो सकता है, तो उस समय सिर्फ देवों के देव महादेव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में भी कुछ गलत है तो उसे बदलने का सिर्फ जो हक है, जो शक्ति है, वो देवों के देव महादेव के पास है। तो अगर इस तरह की परिस्थिति आपके साथ है या आपके किसी अपने के संग है, तो सिर्फ आप ये करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या कराएं, रुद्र अभिषेक करें। इसके साथ ही अगर आपकी क्षमता मंदिरों को स्थापित करने की है, शिवलिंग को स्थापित करने की है, तो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी पूजा पद्धति के संग आप ऐसा निर्माण कराएं। अगर आप सक्षम हैं तो जितना आप कर सकते हैं भगवान शिव की शरण में रहें, तो आप इस तरह से जो आपके अशुभ ग्रह हैं उनसे न केवल बचेंगे बल्कि आपको जीवन की दीर्घायु अवधि प्राप्त होगी। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।